होमवर्क सीरीज में हम लोग का जो मंथ का जो होमवर्क मिला था अप्रैल मई जून, ये तीनों का पूछेंगे। ध्यान से सुनिएगा और सीखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा। ये सच है कि कैलेंडर हर तारीख को बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। 14 अप्रैल 14 अप्रैल समानता दिवस। अच्छा, किनके? भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे। ठीक है, बताइएगा। 17 अप्रैल 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस। ठीक है। 18 अप्रैल 18 अप्रैल विरासत दिवस। ठीक है, विरासत है। 22 अप्रैल 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। ठीक है। 25 अप्रैल 25 अप्रैल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 24 अप्रैल 24 अप्रैल नहीं है, पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, मालूम है ना। 22 अप्रैल को चाहिए पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को चाहिए पंचायती राज दिवस। ठीक है। पर्यटन दिवस कब है? 25 जनवरी। ठीक है, कर जाइए। दिवस 1 मई। 1 मई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 जून। 3 मई। ठीक है। 3 रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। 8 मई। ठीक, बताइएगा। नर्स दिवस 12 मई। 12 मई। ठीक है। 15 मई 15 मई को परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस। ठीक है। 17 मई 17 मई को संग्रहालय दूर संचार दिवस या टीवी दिवस। टीवी। और 24 मार्च को टीबी था, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये बताइएगा। 22 मई 22 मई को 22 मई जैविक विविधता दिवस। 22 अप्रैल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मार्च 22 मार्च को बिहार दिवस या फिर जल दिवस। ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? फुटबॉल दिवस 25 मई। 25 मई को। ठीक है। पीछे बताइएगा। गौरैया दिवस गौरैया दिवस 20 मार्च को। बताइएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च का। बांग्लादेश अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत सारा घटना हुआ, इससे ध्यान रखेंगे। ठीक है। बताइएगा। बिहार अपना शहीद दिवस कब मनाता है? 14 फरवरी। 15 बताइए। 15 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार अपना शहीद दिवस मनाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइएगा। 1 जून 1 जून का सर। हाँ, दूध दिवस। ठीक है, दूध दिवस, बहुत अच्छा। 5 जून पर्यावरण दिवस। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। महासागर दिवस 8 जून। ठीक है। बताइएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। कौन सा? 12 जून। जून। अच्छा, बताइए कौन सा आर्टिकल में बाल श्रम निषेध किया गया है? आर्टिकल 21 है। 23। आर्टिकल कौन सा? 24। और आर्टिकल 23 है बलात् श्रम, तो जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। 24 को चाहिए बाल श्रम को चाहिए निषेध है। लेकिन 12 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? बाल श्रम निषेध मनाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। बताइएगा। योग दिवस 21 जून। 21 जून। ठीक है। विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून। ठीक है। बताइएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। किनके दिवस में मनाते हैं? किनके दिवस में मनाते हैं? हाँ, PC महालनोबिस जी के। महालनोबिस। चलिए, बहुत अच्छा। बताइएगा। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को सर। 31 मई को। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। हम लोग स्पीड सीरीज़ का आगे कारवा बढ़ाते हैं, 6 पेज का था, ठीक है। चलिए, तो आप बताइएगा। शताब्दी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है किनके जन्म दिवस पर मनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस ठीक है, पर चलाया जाता है। ठीक है। बताइएगा। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? चितरंजन नहीं, कपूरथला पंजाब में है। चलिए, वॉशिंग मशीन है किस पे काम करता है? अब केंद्रीय सिद्धांत। अब केंद्रीय सिद्धांत पर। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। चलिए, बहुत अच्छा। चरक का संबंध कुछ चीज़ था? चिकित्सा से। चिकित्सा से। चलिए, बताइएगा। गोगक प्रपात कहाँ पे है? कौन जिले में? बागवानी। बेलागावी में। बेलागावी जिला। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइए। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स खाली स्थान होता है, उत्तल होता है। अच्छा, उत्तर। यस। फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। रेबीज के टीके खोज कौन किया? ल्यूई पास्चर। अच्छा, बताइएगा। वो पाश्चीकरण मेथड है, ठीक है ना, उसमें कितना टेम्परेचर रहता है? सर, इसका लोएस्ट टेम्परेचर रहता है 62.2 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर
हाईएस्ट इसका रहता है 71.7 डिग्री तक सर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सर 1780 से लेकर 1784 से। ठीक है। फिर कौन संधि के साथ समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। मंगलौर। इसमें वो किनका मृत्यु हो गया था? चौथा युद्ध में होता है सर, टीपू सुल्तान। हैदर अली का हुआ था। अच्छा, हैदर अली का मृत्यु हो गया था। ठीक है। भारत को कितना पिन जोनों में बांटा गया? 7 पिन जोन में सर। 8। सॉरी 8 में हुआ। ठीक है, बताइएगा विजयनगर साम्राज्य के कौन है जन्मदाता? विजयनगर साम्राज्य के हरियर एवं बुक्का। हरियर एवं बुक्का। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइएगा भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? विदेशी मुद्रा कौन है? RBI। ठीक है। तो ये भारत के राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? वित्त आयोग का 5 वर्ष में। अच्छा, अभी कौन वित्त आयोग बने हैं? अभी चंद्रचूड़ है सर। नहीं, वित्त आयोग को अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। उसके पहले 14वें कौन सा? NK सिंह था। 15वें बन गया अरविंद पनगड़िया बने। ठीक है। सूफी संप्रदाय कौन विकसित किया था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन? मुस्लिम। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे युद्ध किया था? सको। ठीक है। बताइएगा मनसबदारी प्रथा किस मुख्य उद्देश्य को था? सेना को सेना का सुव्यवस्थित करना। ठीक है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। फ़ारेनहाइट पे है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? प्रथम यूरोपीय मेगा पुर्तगाली। यूरोप के देशों में पहले भारत आया था पुर्तगाली। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। चलिए बहुत अच्छा। बताइएगा गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? पंजाब में। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए बहुत अच्छा। सुएज नहर की लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। विद्युत धारा कैसे मापते हैं? एम्पियर। ए मीटर। एम्पियर। चलिए बैठ जाइए। नाग सर एक टैंक है। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है। अलमाटी बांध कौन नदी पे है? कृष्णा नदी। ठीक है। बताइएगा एक्यूप्रेशर सर मतलब सुई से अति किया जाता है। सुई को चुभोकर बीमारी का इलाज करते हैं। ठीक है ना। खट्टे रसीले फल में कुछ होता है? विटामिन सी। जितना खट्टा फल है उसमें कुछ विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। चलिए कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ को कौन बनाया था? लौह स्तंभ को सर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। बताइएगा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ठीक है ना, कौन कौन पर्वत के बीच में है? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक उड़ीसा में। ठीक है। बताइएगा मलेरिया रोग कौन सा प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है। अमलगम में क्या मिलाया जाता है? पारा होता है। ग्रहों की गति का नियम कौन दिया? केपलर। गोल्ड कोस्ट किसका नया नाम है? गोल्ड कोस्ट घाना का। बताइएगा गोरा उपन्यास कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला था किस चीज़ के लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, नाभिक में कुछ पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, बहुत अच्छा। आर्य लोग सबसे पहले कहाँ से आगे कहाँ बसे थे भारत में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आकर बसे थे। ठीक है। मध्य एशिया से आए थे। पंजाब, भारत में पंजाब में आके बसे थे। ठीक है ना। चलिए बताइएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई। ठीक है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। ठीक है ना, क्वेश्चन हो गया। चलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कहाँ की संधि किया? अलीगढ़ की संधि। ठीक है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस चीज़ से है? स्विट्जरलैंड देश से। ठीक है, बैठ जाइए। जुड़वा सर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है। भारत में रेलवे बिजली का इंजन कहाँ बनता है?
रेलवे बेंगलोर में। चितरंजन। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर, ठीक है। बताइएगा सलाल परियोजना कौन नदी पे है? कैसा? सलाल परियोजना कौन नदी पे है? चिनाब नदी पे, ठीक है। डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है? डिप्थीरिया, हाँ, एनीमिया रोग गला से है। किससे है? गला से है। और ट्रैकोमा कल पढ़े थे, किससे है? आँख से है। चलिए, ठीक है। मायोपिया जिसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, कौन से लेंस का चश्मा पहनने से दूर होगा? अवतल लेंस। पढ़े तो ना, 3 अक्षर का बीमारी तो 4 अक्षर का चश्मा, 2 अक्षर का बीमारी तो 3 अक्षर का। अगर दूर दृष्टि रहेगा तो उत्तल, अवतल यदि निकट रहेगा तो अवतल लेंस का, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे। चलिए, तापमान कितना डिग्री कम देने पर सभी गैसें शून्य स्थान घेरती है? 272 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। बताइएगा भारत का स्टॉक एक्सचेंज का मैनेज कौन करता है? सेबी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, ठीक है। देवदास किसका उपन्यास है? देवदास शरत चंद्र चटर्जी का है। 8वीं भाषा कौन से अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में, गलत हो गया। 22 भाषा का संबंध कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। चलिए, ठीक है। डेविस कप किससे है? डेविस कप लॉन टेनिस से है, ठीक है। चलिए, बैठ जाइए। क्या सम्राट बिंदुसार का संबंध कौन वंश है? मौर्य वंश। अच्छा, बिंदुसार में कौन आया था यात्री? डायमेकस। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। ये कश्मीर में था, ठीक है ना। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है ना। इसने कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। हाँ, कुंडलग्राम कश्मीर। बताइएगा दूसरा विश्व युद्ध के दौरान कौन सा भारत में आंदोलन चला था? 1939 से 45 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उस समय दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45। उसी समय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसी दरम्यान में हुआ था, ठीक है। बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट कब किए थे? परमाणु विस्फोट इंदिरा गांधी कार्यकाल है, बताइएगा। 18 मई 1974 किए थे। डॉक्टर DRDO का विकसित टैंक कौन सा है? DRDO टैंक है अर्जुन। ब्रोंकाइटिस रोग किससे है? ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ा। से। चलिए, बताइए ईरानी ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? मस्तिष्क में, सर, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौटिल्य किसके लेखक है? कौटिल्य लेखक है उसका अर्थशास्त्र का, ठीक है। ये ध्यान में बैठ जाइए। क्षेत्र जामनगर, डिगबोई। बताइए वायुमंडलीय परत कौन सा में रेडियो का संचार आता है? आयनोस्फीयर में। आयनोस्फीयर। गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में। 1961 में। सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। आर्य समाज का? आर्य समाज का 1875 में। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। अच्छा, इनका एक पुस्तक था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इन्हें एक स्लोगन दिया था, स्लोगन भारत की ओर, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। कौन से विटामिन खून को बहने से रोकता है? विटामिन के। विटामिन के, ठीक है। मालगुडी डेज सबसे बड़ा एक चीज़ था, इसको लेखक कौन है? R.K. नारायण। चलिए, बहुत अच्छा। बताइएगा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया? लॉर्ड कैनिंग। कब? 1858 में इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था, ठीक है ना। हुआ था 1972 में। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। मामा भाजा मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। छत्तीसगढ़, ठीक है। बताइएगा राजस्थान नहर कौन नदी से? सतलज नदी से जल लेता है, ठीक है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कावेरी नदी पर अलमाटी बांध। कृष्णा पर अलमाटी है, कावेरी पर कोई मेटूर है? मेटूर बांध, ठीक है। बताइएगा सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। बताइएगा सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध कब लड़ा? 1757 में, ठीक है। अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। RPF का फुल फॉर्म बताइए। RPF का रेलवे फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। बताइएगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है?
12,756। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, लंदन। लंदन। ये मौलिक अधिकार पे काम करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रहेगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय इसका जिनेवा में। जम्मू कश्मीर का भाषा डोगरी, डोगरी। ठीक है, बताइए गोलकुंडा का किला कहाँ है? तमिलनाडु में, तेलंगाना। तेलंगाना। चलिए ये बताइएगा कैलोरी किसका यूनिट है? उष्मा का, जापान का मुद्रा? येन। ठीक है, बैठ जाइए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह? चंद्रमा, 7 पैकेटवा? महाबलीपुरम, ठीक है। कृष्णा सागर बांध कौन नदी पे है? कावेरी नदी। ठीक है, कर्नाटक में। चुंबक फ्लक्स का यूनिट? चुंबक फ्लक्स का यूनिट वेबर। वेबर, हाँ वेबर। शुष्क सेल कैसा सेल है? स्विच प्राथमिक सेल। ठीक है सर। बताइएगा रडार का कार्य कौन से टेम्परेचर में प्रभावित होता है? कौन से टेम्परेचर में? हाँ, कोहरा में कोहरा कोहरा में सही ढंग से कार्य नहीं करता है। बताइएगा अति चालक की प्रतिरोधकता कुछ होता है? उच्च होता है। शून्य होता है। अच्छा, शून्य होता है। अति चालक में ज़्यादा करंट जा रहा है तो प्रतिरोध रोकने वाला कम होगा ना, इसमें मतलब शून्य होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। ध्वनि की इकाई? डेसिबल। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह? बुध। 1 बाइट कितना बिट्स के बराबर होता है? 8 बीट। ठीक है। जाकिर हुसैन का संबंध? तबला। बिस्मिल्लाह खां का संबंध? सहनाई। सनाई। ठीक है। हम्पी कहाँ में है? कर्नाटक। हेमावती? कावेरी नदी। ठीक है। बताइएगा फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का कोची है? फ्लिप फ्लॉप। हाँ, द्विस्थितिक युक्ति है, ये नया चीज़ है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। बताइए टेलीग्राफी का आविष्कार कौन किया था? टेलीग्राफी। हाँ, मार्कोनी। हाँ, मार्कोनी। ठीक है। बताइएगा ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए यूज होता है? इंद्र के लिए। भारत में वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। यूनिसेफ दिवस? यूनिसेफ दिवस? हाँ, 11 11 दिसंबर। शेरशाह ने भारत में सबसे पहले क्या चलाया? सिक्का। ठीक है। शंकराचार्य का सिद्धांत कुछ था? शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैत। ठीक है। बताइएगा कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना में है। ठीक है। बताइएगा नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय। ठीक है। मानसून का कारण कुछ है? मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी। ठीक है। किसके कारण दिन और रात होता है? रोटेशन। ठीक है। पृथ्वी अपने, ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आप बताइएगा मराठों का कार्यकाल में चौथ एक था, उस क्या था? एक प्रकार का कर था। बताइए राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? न्यायाधीश। राष्ट्रपति को देगा। एक दूसरे को अदला बदली करके देंगे, ठीक है ना। चलिए भाखड़ा नंगल परियोजना? सतलज नदी। ठीक है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। ठीक है। बताइएगा गंगा सागर प्रोजेक्ट कौन से राज्य में है? गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड। योग दिवस? 21 जून। रतौंधी? आँख से, ठीक है, आँख के लिए। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? गोबी। बताइए विश्व व्यापार संगठन WTO सबसे पहले क्या नाम से जाना जाता था? GATT। GATT। ठीक है, बैठ जाइए। गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बनी? 1966। और मोदी जी? मोदी से 2014 में। ठीक है, याद रखिएगा। बताइएगा तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहते हैं? जितना भी स्टार का जो फैमिली सूर्य को होता है लाल दानव, कुछ कहते हैं लाल दानव। ठीक है। बताइएगा विश्व का सबसे जहरीला सांप? रसल्स वाइपर। ठीक है, रसल्स वाइपर है। बताइएगा मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। चलिए मिर्जा गालिब नाम सुने होंगे, कौन कौन भाषाएं कवि थे? फारसी और उर्दू। पर्यावरण दिवस? 5 जून। ठीक है, बैठ जाइए। जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे महान गहरा गर्त कौन है? हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है। अब बताइएगा 7 पर्वतों का नगर?
रोम। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में। टांग में। टांग में। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। ऊर्जा। ठीक है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? शाहजहां। शाहजहां। चलिए बताइएगा संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितना अस्थायी सदस्य है? 7। 5। 5। ठीक है, बताइएगा नर्मदा नदी कौन से घाटी से होकर बहती है? भ्रंश। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बताइएगा एशिया और यूरोप के घास के मैदान? कंपास। स्टेपिस। स्टेपिस। ठीक है, टिहरी बांध कौन नदी पे है? भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में है। ठीक है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। दिलवाड़ा का जैन मंदिर दिलवाड़ा का कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, बताइएगा भारत की गंगा किसे कहते हैं? भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। कावेरी। कावेरी। दक्षिण गंगा कहेगा तब गोदावरी कहेगा, की लग जाएगा ना तो वो आ जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत। सूरत में किया था। भारत बताइए वह कौन से महिला क्रिकेटर है जो दोहरा शतक लगाई है? मिताली राज। ठीक है, दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व कुछ होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कालिदास किसके दरबारी कवि थे? नहीं, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये क्या कहते हैं उनको? चंद्रगुप्त द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। कोहिनूर हीरा कौन लूट के ले गया? नादिर शाह। ठीक है, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, भगवान बुद्ध कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किससे लड़ा? हीरोज। ठीक है, पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन के। ठीक है, ब्लड कैंसर को कौन सा रोग कहते हैं? ल्यूकेमिया। बताइए रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह? मंगल। ठीक है, पुष्य भूति वंश के संस्थापक? ठीक है, अलमाटी बांध? चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906। ठीक है, बौद्ध का आकार कैसा था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है किसको सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया? हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले कौन खोजा? कब खोजे? दूसरा शहर कौन खोजा? कब खोजे? कौन नदी? सिंधु नदी। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, बताइएगा चनहुद्रो सिंधु नदी कौन खोजा? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल कौन सी था? गेहूं और चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह? लोथल। बहुत अच्छा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोग कौन से यदि धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा शहर है जो इसको यूनेस्को में वो स्थान मिला है? कब मिला है? 2021 में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से शहर में उसका दरवाजा रोड के किनारे खुलता था? लोथल में।